एवरीवन, कैसे हो गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्वागत करते हैं आपका और एक वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल की तरफ से आया हुआ एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो सेल। और ये जहाँ पर इसका प्लांट है दोस्तों, ये बोकारो स्टील प्लांट यानी कि बोकारो सिटी में है, झारखंड का बोकारो सिटी के तरफ से एक विज्ञापन आया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अपॉर्चुनिटी टू जॉइन बोकारो स्टील प्लांट। और इसका जो विज्ञापन डेट है दोस्तों, वो 15 मार्च 2024 को आया है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं और आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर। तो जैसे कि यहाँ पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, फॉर बोकारो स्टील प्लांट के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों, वो सबसे पहले पोस्ट है वो कंसल्टेशन के लिए, जो ग्रेड ई के लेवल पे आता है। इसके बाद कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर। फिर यहाँ पे अलग अलग फिर न्यूरो सर्जरी, क्रिटिकल केयर यहाँ पे आप देख पाएंगे। और यहाँ पे इसमें ज़्यादा सीट तो है नहीं दोस्तों। इसके बाद इसके नीचे के बारे में बात करें तो मेडिकल ऑफिसर में सीट है यहाँ पे टोटल 9 सीट है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर OH, इसके लिए एक असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे 10। इसके बाद फिर बी नंबर के बारे में बात करें तो फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे भी कंसल्टेंट के लिए है एक, और मेडिकल ऑफिसर जो इसके लिए भी नंबर 1। इसके बाद फिर नीचे अलग अलग पोस्ट एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों अच्छा खासा। यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए जो है वो नंबर अब बात करें तो 8 है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वो 12 सीट है दोस्तों। उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए बात करें तो यहाँ पे माइनिंग फोरमैन के लिए 3 है दोस्तों। इसका सर्वेयर के लिए है 1। फिर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेन के लिए है यहाँ पे 5। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल के लिए है वो 15 है। फिर माइनिंग मेट के लिए 3। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 34। तो इस तरह यहाँ पे अलग अलग पदों पर डिफरेंट पोस्ट है दोस्तों। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे अगर इसके शैक्षणिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो कंसल्टेशन के लिए एक 40 साल आपको PG का डिग्री होना अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो आपको 38 होना चाहिए। और आपके पास जो डिग्री है वो MD और PG का डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS का डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी के हिसाब से आपके पास डिग्री होना चाहिए दोस्तों। अगर आप मेडिकल पोस्ट से रिलेट करते हैं तो आपके पास MBBS का डिग्री होना अनिवार्य है। और इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका BTech जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है दोस्तों, उससे आपका BTech का डिग्री होना अनिवार्य है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो जो एक्सपीरियंस दिया गया है दोस्तों, आपको अगर आप कंसल्टेशन के बारे में करते हैं तो 3 साल के आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 साल का जो क्वालिफिकेशन प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अनिवार्य है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे
अगर फिर ऑपरेशन कम टेक्नीशियन के बारे में, इलेक्ट्रिकल के लिए बारे में बात करें तो मैट्रिक प्लस 3 साल का आपका जो इलेक्ट्रिक का जो डिप्लोमा डिग्री है दोस्तों वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे दिया गया है, फिर माइनिंग के लिए हम तो डिप्लोमा इन माइनिंग जो आपका ट्रेड है दोस्तों, वहाँ से आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट या जो आपके पास डिग्री है वो होना अनिवार्य है दोस्तों। फिर सर्वेयर माइनिंग, यहाँ पे मैट्रिक प्लस आपका जो ITI का डिग्री है वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अगर फिज़िकल मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो हाइट इसमें जो मायने रखता है दोस्तों, वो मेल कैंडिडेट के लिए वो 155 है और इसके बाद फीमेल के लिए है 143। इसके बाद वेट के बारे में बात करें तो वो 45 kg और फीमेल के लिए है 35 kg। इसका चेस्ट मेजरमेंट के बारे में बात करें तो आपका मिनिमम जो है वो 72 होना चाहिए, फिर एक्सपेंशन करके वो 55 होना चाहिए। और वही फीमेल के बारे में बात करें तो 55 और एक्सपेंशन करके आपको 79 होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो आई विजुअल का जो पैरामीटर है दोस्तों, वो आपको 6/6 का जो नियर विजन आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो पे स्केल के बारे में बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे 90,000 से स्टार्ट है दोस्तों। हर पोस्ट में डिफरेंट आपको सैलरी मिलेगा। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस फी चार्ज है दोस्तों। अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भरते हैं तो आप अगर जनरल कैंडिडेट से हैं तो आपको 700 रुपये का पेमेंट पे करना होगा दोस्तों। ये चीज़ देखें तो इसके बाद फिर ST कैंडिडेट या SC कैंडिडेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपया। फिर ग्रेड S3 के लिए आपको 500 रुपया अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर वही ST SC या PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 का चार्ज लगेगा। वही ग्रेड S1 के लिए आपको जनरल कैंडिडेट है तो 300। फिर वही ST SC है तो आपको 100 रुपये का पेमेंट पे करना होगा। तो इसके बाद आगे के बारे में बात करें तो इसका जो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका जो ऑनलाइन स्टार्टिंग का जो डेट है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इसको समझ गए हैं, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर तो इसका जो ऑनलाइन का जो प्रोसेस शुरू होगा दोस्तों वो 16 अप्रैल 2024 से, और इसका जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो 7 मई 2024 को ये क्लोज हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख लिए कि इसका जो स्टार्टिंग डेट होगा वो 16/4/2024, यानी कि 16 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक। और इसका जो वेबसाइट का जो लिंक है दोस्तों वो cell.nic पर आप इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको आई होप थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ और एक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल बनाए रखें, एग्ज़ाम का तैयारी करते रहें।